Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's continue our video on factors affecting adverse drug reaction. For my previous video on factors affecting adverse drug reaction, check the links in the description box. So guys, हम लोग अपने previous video में already patient related दो factors discuss कर चुके हैं. अब अपन बात करते हैं genetic basis की. तो जेनेटिक बेसिस मीन्स कि जो वंशानुगत जिस चीज़ की डेफिशिएंसी चली आ रही है आपके परिवार में, तो आप अगर कोई ड्रग लेते हो तो उसका आपकी बॉडी पे क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं वो देखते हैं. तो एग्जांपल के लिए फर्स्ट है आपका अटिपिकल सूडोकोलिनेस्ट्रेज. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सूडोकोलिनेस्ट्रेज की डेफिशिएंसी है और जनरल एनेस्थीसिया करना है तो आप मसल रिलैक्सेंट ड्रग लेते हो, तो मसल रिलैक्सेंट ड्रग की सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. अब बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की. तो आप अगर कोई भी मसल रिलैक्सेंट नॉर्मल कंडीशन में लेते हो तो वो हाइड्रोलाइसिस हो जाती है 5 से 6-7 मिनट में ही हाइड्रोलाइसिस हो जाती है. लेकिन अगर आपको सूडोकोलिनेस्ट्रेज की डेफिशिएंसी है और तब आप वो ड्रग लेते हो तो आपको 1 से 2 घंटे लगते हैं उसको हाइड्रोलाइसिस होने के लिए. ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं. सक्सिलाइल कोलिन हाइड्रोलाइसिस जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वो 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन अगर आपको सूडोकोलिनेस्ट्रेज की डेफिशिएंसी है तो आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे उसको हाइड्रोलाइसिस होने के लिए. इसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी फेल्यूर होने के चांसेस हो सकते हैं. इसके बाद में सेकंड है आपका हाइड्रोक्सिलेज पॉलीमॉर्फिज्म. तो इसमें भी अगर फॉल्टी ऑक्सीडेशन होता है तो फिनाटोइन की टॉक्सिसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्लो हाइड्रोक्सिलेटर्स, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं. अब अगर अपन एसिटाइलेटर्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जो ड्रग होती है वो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है. तो मेटाबोलाइज होने के भी बहुत सारे प्रोसेसेस है, फेज़ 1 और फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म में. तो उसमें एक प्रोसेस होती है एसिटाइलेशन. तो अगर एसिटाइलेशन फास्ट होता है किसी भी ड्रग का या स्लो होता है तो उसकी वजह से क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं वो देखते हैं. तो आइसोनियाजेड का अगर फास्ट एसिटाइलेशन होता है तो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, और अगर स्लो एसिटाइलेशन होता है तो पेरिफेरल न्यूट्रोसिस कॉज करता है. इसका मतलब होता है कि पेरिफेरल इन्फ्लेमेशन होते हैं नर्व्स के. और डेप्सोन की अगर बात करते हैं तो डेप्सोन का अगर स्लो एसिटाइलेशन होता है तो हीमोलाइसिस कॉज करता है. अब बात करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी की. तो अगर आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है तो आप अगर प्राइमाक्विन, सल्फोनामाइड और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ड्रग्स अगर लेते हो तो हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है. अब हम कॉन्करेंट डिसीजेस की बात करते हैं. कॉन्करेंट डिसीजेस मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में आपका लीवर या आपकी किडनी या आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर आप कोई भी ड्रग लेते हो तो जब आपके ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी, साइटोक्रोम पी, मेटाबॉलिज्म एंड क्लियरेंस जो होता है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करते हैं. तो इसको आपको जब कोई भी ड्रग देते हो किसी भी पेशेंट को जिनको ये प्रॉब्लम है तो उनको बार बार मॉनिटर करना रहता है कि उनको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कितना डोज उनको दे जिससे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस जो रहेंगे वो कम रहेंगे. तो अब एग्जांपल देख लेते हैं कि जो प्रोपाफिनोन है उसकी जो बायोबिलिटी है वो ट्रिपल हो जाती है जिस पेशेंट को हेपेटिक इम्पेयरमेंट होता है तो उसके डोज को अपन को रिड्यूस करना पड़ता है 2 to 3 फोल्ड. सो द नेक्स्ट फैक्टर इज कॉम्प्लायंस विद डोजिंग रेजिमेन. तो डोजिंग रेजिमेंट को अगर आप अल्टर करते हो या विड्रॉ करते हो किसी भी मेडिसिन को तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं. हालांकि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करे इनको मैनेज किया जा सकता है वो डिफर करता है क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन. अब नेक्स्ट फैक्टर इज टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन. तो एज द नंबर ऑफ मेडिकेशन इंक्रीज तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं. जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं आपके कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के थ्रू जिसका परसेंटेज है 72.22% और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू होने वाले जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो 66.67% है. अब बात करते हैं मिसलिनियस फैक्टर की जिसमें कि सबसे पहला है डाइट. तो फूड एंड ड्रग का भी इंटरेक्शन होने के चांसेस होते हैं जिससे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करता है. तो ये जो दिक्कत आती है वो बेसिकली एल्डरली पेशेंट में आती है, वो भी माल न्यूट्रिशन की वजह से. तो अब माल न्यूट्रिशन क्यों होता है उन एल्डरली पेशेंट को? ड्यू टू द डिसीज कंडीशन और कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं या फिर सिंपली बाय द डिटोरेशन ऑफ द ईटिंग हैबिट्स. तो इसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करता है. नेक्स्ट जो मिसलिनियस फैक्टर है उसमें स्मोकिंग की बात करते हैं. तो आपको गाइस पता है कि जो भी स्मोक करते हैं तो उनको डिसीज कंडीशंस लाइक पेप्टिक अल्सर, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं.
और इसका स्मोकिंग करने से मेटाबॉलिक प्रोसेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो लीवर के एंजाइम जैसे कि साइटोक्रोम P450, आइसो एंजाइम 1A1, 1A2 एंड पॉसिबली 2E1, तो ये भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बहुत सारी जो ड्रग्स होती है वो हेपेटिक CYP1A2 के थ्रू ही ये मेटाबोलाइज होती है। तो जब अगर वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है तो ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज हो जाएगा। अब सिगरेट स्मोकिंग करने से जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग है उनकी भी जो इफेक्ट रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like the video. We will meet with the next video. If you haven't subscribed to my channel yet, then please go and subscribe it and share my videos as much as you can. Till then, bye bye, take care.